बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 8.1 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 के पहले 5 क्वेश्चंस को सोल्व किया था, तो आज की इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, अ कॉर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या करना है, सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उस गिवन इन्फॉर्मेशन की पिक्चर बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमसे क्वेश्चन में असल में पूछ के आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जी ये एक सर्कल आ गया। सबसे पहले नंबर पे तो मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर ओ है। ठीक है, ये हमारे पास इस सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर ओ है। और इसी सर्कल के ऊपर क्या है, एक कॉर्ड है ए बी, जो ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये मैं ए बी कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस ए बी कॉर्ड, पहले वाला जो मेरे पास एंड है, इस एंड का नाम मेरे पास ए होगा। ये आ गया जी मेरे पास ए, और ये जो सेकंड है ये मेरे पास क्या आ गया, ये बी आ गया। ठीक है, मैं साइज थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ पेंसिल का, और ये मेरे पास क्या आ गया, सेंटर आ गया। अब इस कॉर्ड ए बी का जो सेंटर से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हमें पता है, और वो कहता है वो डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, जबकि कोड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है ये वाला डिस्टेंस, ओ से ए तक का डिस्टेंस, के ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करना, मैं इसकी जगह पे एक्स लिखने जा रहा हूँ। तो ये था हमारा असल में क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट के अंदर बताया गया कि एक सर्कल है, उस सर्कल का जो उसी का एक कॉर्ड ए बी है जिसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और वो जो 8 सेंटीमीटर का हमारे पास कॉर्ड है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस के फासले पे है, वो सेंटर से हमारे पास 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है। तो हमें क्या करना है जी, हमें फाइंड आउट करना है इस सर्कल का रेडियस जिस सर्कल का कॉर्ड हमारे पास गिवन है। अब जिस पॉइंट पर ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम मैं एम रख लेता हूँ। तो चलें इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और प्रॉपरली लिखते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले नंबर पे आ गया जी मेरे पास, मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो सोल्यूशन आ गया जी मेरे पास, मैंने लेट कर लिया, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, एंड ए बी is a chord। तो गिवन दैट, हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो मैयर ए बी है, ए बी कॉर्ड है, इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। पहली इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, सेकेंडली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये कि ओ से एम तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो हमने ये थ्योरम पढ़ा था कि जब भी हम सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी कॉर्ड पर, वो उसको बाइसेक्ट कर देगा। तो यह मैं लिखने जा रहा हूँ कि सिंस हमारे पास जो ओ एम है, ओ एम ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूँ कि मैयर ए एम, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ए एम, ये किसके बराबर होगा, ये टोटल लेंथ का हाफ होगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ 1/2 इंटू मैयर लेंथ ए बी। तो ए बी का हाफ होगा, तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो ए एम की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि ए बी मेरे पास कितना था, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं उसकी जगह पे 8 लिख दूंगा, तो ये मेरे पास आ गया जी 4 सेंटीमीटर। और ये किसकी लेंथ आ गई, ये मैयर ए एम की लेंथ आ गई मेरे पास।
ठीक है, ये मैयर ए एम की लेंथ आ गई। अब देखें, जब मैंने मैयर ए एम की लेंथ निकाल ली, अब मेरे पास एक ट्रायंगल मौजूद है ए एम ओ या ओ एम ए, और ये वाली जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यह मैं लिखूंगा कि एज हमने ऑब्जर्व किया यहाँ से कि जो ट्रायंगल ओ एम ए है इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हम इसके ऊपर क्या लगाने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता था कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। और अदर टू साइड्स हमारे पास क्या होती हैं, उनमें से एक साइड का नाम परपेंडिकुलर होता है और दूसरी साइड का नाम हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। तो मैंने दोनों की दोनों साइड लिख दी। अब अगर मैं अपने ट्रायंगल पे आता हूँ, तो मेरी ट्रायंगल के अंदर जो मेरे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है वो क्या है, ओ ए। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि जो मैयर ओ ए है, मैयर ओ ए, इसका जो स्केयर है वो किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा जी मेरे पास मैयर ओ एम, मैयर ओ एम इसका स्केयर, और साथ आ जाएगा प्लस मैयर ए एम इसका स्केयर। तो देखिए मेरे पास ओ एम और ए एम दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ओ एम कितना है जी, ओ एम तो 3 था, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 3 इसका स्केयर, और प्लस ए एम कितना है मेरे पास, ए एम मैंने अभी फाइंड आउट किया और वो था मेरे पास 4 इसका स्केयर। तो 3 का स्केयर क्या आ जाएगा, 9, और प्लस 4 का स्केयर 16, दोनों के स्केयर का सम लिया तो जवाब क्या आ गया, 25। तो मैयर ओ ए जो था, मैयर ओ ए जो था इसका स्केयर इज इक्वल टू 25। तो मुझे तो मैयर ओ ए निकालना है, यानी कि मुझे रेडियस फाइंड आउट करना था। तो मैं यहाँ टेकिंग स्केयर वो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेता हूँ। तो ये आ जाएगा जी टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें। तो जो मैयर ओ ए है इसका स्केयर इज इक्वल टू क्या था, 25। और हमने क्या किया, हमने तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्केयर रूट और राइट हैंड साइड पे भी स्केयर रूट ले लेंगे, ठीक है। और जब स्केयर रूट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ जाएगी मैयर ओ ए इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा मेरे पास 5, क्योंकि सेंटीमीटर के अंदर मैयर्स हैं तो ये सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा हैंस कि मैंने क्या फाइंड आउट किया है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज, रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो सर्कल का रेडियस है वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इन द फिगर मैयर सी डी इज इक्वल टू 121 यूनिट्स एंड मैयर बी सी इज इक्वल टू 3x यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x फाइंड आउट करना है। अच्छा, सबसे पहले ना फिगर को ज़रा गौर से देखते हैं कि हमारे पास फिगर्स के अंदर अगर आपने नोट किया हो तो मेरे पास जो ओ ई है, ये ओ ई परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ जब सोल्यूशन की बात करूँगा तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। तो मेरे पास सोल्यूशन आ गया, और सोल्यूशन में सबसे पहली जो चीज़ है वो है गिवन इन्फॉर्मेशन। तो मैं लिखूँगा सिंस मेरे पास जो ए ई है ये क्या है जी, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। अब ए ई जो है वो सेंटर से आ रही है हमारे पास लाइन। तो हमने पढ़ा था कि सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड। ये हम थ्योरम पढ़ के हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कहूँगा कि जो मेरे पास मैयर सी बी होगा वो किसके बराबर होगा, वो मैयर बी डी होगा, ठीक है। और सी बी जो है, या बी सी कह लो, बी सी या सी बी कह लो यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बी सी मौजूद है तो मैं इसको बी सी लिख लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा बी सी
इज इक्वल टू बी डी। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब सेकेंडली एन हमने पढ़ा कि जो मेरे पास मैयर ए बी जो है, सॉरी सी डी जो है टोटल, वो कितना है, वो 121 यूनिट है। एंड और इसी के साथ हमें ये भी बताया गया कि जो बी सी है वो कितना है हमारे पास, वो हमारे पास 3x है। तो हमें x की वैल्यू कंप्यूट करनी है। अब एक बात याद रखिएगा कि जो मेरे पास सी डी लाइन सेगमेंट है, ये सी डी लाइन सेगमेंट बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बना है। मैं यहाँ अगर आपको ब्रेक करके दिखाऊं कि ये मेरे पास सी है और ये मेरे पास डी है, और यहाँ अगर दरमियान में कहीं बी आएगा तो इसका नाम होगा मेरे पास सी बी, और इसका नाम क्या होगा, बी डी। ठीक है, अब ये दो लाइन सेगमेंट है। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल क्या बनेगा, जो टोटल सी डी है वो बनेगा। ठीक है, टोटल जो लेंथ होगी। तो यहाँ भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एज हमें पता है कि जो मेरे पास मैयर सी डी है वो किसके बराबर आता है, वो मैयर बी सी और प्लस आ जाएगा मैयर बी डी। अब देखिए मैयर बी सी कितना है, वो तो 3x है। हमने कहा था जो बी डी है वो भी बी सी के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x। ये भी 3x के इक्वल आ जाएगा और ये भी हमारे पास 3x के इक्वल आ जाएगा। और सी डी कितना था, वो हमारे पास जी 121 था। तो 3x प्लस 3x क्या आ जाएगा, 6x, और इधर आ गया जी 121। तो 121 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x। और 121 को जब 6 पर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है 20.17। और इसके साथ क्या लगा देना है, यूनिट, क्योंकि उसने नहीं बताया कि हमारे पास जो x है वो किस तरह की न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, वो मीटर सेंटीमीटर या क्या है। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं जी x हमारे पास जो आया है वो आ गया जी वो 20.17। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है कि इन अ सर्कल विद सेंटर एट ओ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ईच कॉर्ड पी क्यू एंड आर एस फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ जिसके अंदर मेरे पास क्या है, एक सर्कल मौजूद है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो मेरे पास सेंटर ओ है, पहली चीज। अब सेकेंडली उसने क्या चीज़ बताई हमें, वो ये कहता है कि इसके ऊपर दो कॉर्ड्स आ रहे हैं पी क्यू और आर एस, और ये दोनों के दोनों जो हैं वो सेंटर से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ दो कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले वाला ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ किया, और दूसरा इसी के पैरेलल एक और कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ, वो ये आ गया। ठीक है, अब ये दो कॉर्ड्स आ गए। पहले वाले का नाम मैंने रख दिया पी एंड क्यू, और दूसरे वाले का नाम मैंने रख दिया आर एंड एस। अब एक चीज इन दोनों में कॉमन है, वो ये कहता है कि इन दोनों का जो सेंटर से डिस्टेंस है ना, जो सेंटर से डिस्टेंस है, ये सेंटर ओ है, इस सेंटर से डिस्टेंस इसका भी 6 सेंटीमीटर है, और इसका भी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। पी क्यू जो है वो टोटल 18 सेंटीमीटर का कॉर्ड है। तो वो कहता है आर एस जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो ये उसने हमसे पूछा। अब अगर आपको याद होगा पिछली एक क्लास के अंदर हम जब थ्योरम्स पढ़ रहे थे, उन थ्योरम्स के अंदर हमने कहा था कि अगर कोई से दो कॉर्ड्स होंगे वो इक्वल होंगे तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। पहला थ्योरम ये पढ़ा। सेकंड हमने ये पढ़ा था कि अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा तो कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल ही होंगे। अब आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि मेरे पास जो पी क्यू का डिस्टेंस है वो 6 है और आर एस का डिस्टेंस भी 6 है। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है ना, तो दोनों के दोनों कॉर्ड्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, इसके सोल्यूशन के अंदर आंसर लिखेंगे रेफरेंस दे के थ्योरम का, कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि कॉर्ड्स कॉर्ड्स दैट आर इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट from the center of a circle, from the center of a circle are equal in length.
सो यहाँ से मैंने ये बात की कि अगर दो सर्कल, दो कॉर्ड्स हों जो क्या हो, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस हो, तो दोनों की जो लेंथ होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं लिखूंगा कि जो मैयर पी क्यू है वो इज इक्वल टू होगा मैयर आर एस। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सिंस हमें क्या गिवन है, वो कहता है कि जो पी क्यू है वो तो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर वो 18 सेंटीमीटर है तो विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम ये कहेंगे कि जो मैयर आर एस है वो भी कितना होगा, वो भी 18 सेंटीमीटर होगा। और मैं यहाँ इसको अगर 1 मार्क कर दूँ तो मैं लिखूँ फ्रॉम 1, के 1 से हमें ये पता चला क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब अगर पी क्यू 18 सेंटीमीटर होगा तो मेरे पास जो आर एस है वो भी कितना होगा, वो भी 18 सेंटीमीटर ही होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल कट्स अ chord 10 centimeter chord at right angle where radius of the circle is 6 centimeter. What is the length from the center to the chord? हमारे पास क्या है जी, हमारे पास एक सर्कल है। मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ कि गिवन क्या है, कि हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, अब उस सर्कल के अंदर मेरे पास क्या है, एक कॉर्ड है, जिस कॉर्ड की जो लेंथ है वो मेरे पास कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ मैं सेंटर ड्रॉ कर लेता हूँ और सेंटर से ये मैं परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेता हूँ और इसी सेंटर से मैं क्या करता हूँ, रेडियस भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तमाम की तमाम मैंने एलिमेंट्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये सेंटर मैं ओ कंसीडर कर लेता हूँ। मेरे पास जो कोड है वो कोड ए बी है और ए बी के बारे में उसने बताया कि इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसी सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, वो जी मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, कहाँ से, सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा। व्हाट इज द लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, सेंटर से कॉर्ड तक जो लेंथ है वो कितनी होगी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गिवन है कि परपेंडिकुलर है, तो हमने ये थ्योरम पढ़ा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब क्योंकि वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट एम है ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा और इसकी जो लेंथ होगी वो हाफ ऑफ ए बी होगा, यानी कि टोटल ए बी अगर 10 है तो ये उसका हाफ होगा, यानी कि 5 होगा। अब ये 5 आता कैसे है, मैं लिख देता हूँ, लेकिन बाद में इसको क्या करता हूँ, न्यूमेरिकली हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं अपने सोल्यूशन के अंदर। तो चलें सोल्यूशन की तरफ आते हैं और सोल्यूशन में लिखते हैं जी हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा सिंस जो मेरे पास पहली इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैं असल में जो बात लिखता हूँ इसका मतलब क्या होता है, ये थ्योरम है जिस थ्योरम का रेफरेंस मैं लिखने जा रहा हूँ कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर perpendicular from center bisect chord। तो जब मैं लिखूं ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी तो इसका मतलब वो मैं बात कर रहा हूँ इस थ्योरम की। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास जो मैयर ए एम होगा वो बराबर होगा हाफ ऑफ ए बी, सॉरी ए एम जो होगा, ए एम हाफ ऑफ मैयर ए बी। अब ए बी कितना है, ए बी के बारे में तो पता है हमें, वो कितना है जी 10 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा 1/2 इंटू 10, तो ये आ गया जी मेरे पास 5 सेंटीमीटर। और ये किसकी लेंथ आई है, ये मैयर ए एम की लेंथ आई है। अब जब ए एम की लेंथ मिल गई, मुझे निकालना था ओ एम। ओ एम को मैंने वहाँ फिगर के अंदर भी एक्स से मार्क किया हुआ, तो वो मैंने फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखता हूँ कि सिंस कि हमारे पास जो ओ एम ए है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके ऊपर एक थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग, और वो थ्योरम होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम हमें ये बताता है कि हाइपोटेनियस का जो स्केयर होगा वो बराबर होगा हमारे पास परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर।
तो वैल्यूज पुट कर दें जो जो गिवन है। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, परपेंडिकुलर तो 6 है, सॉरी हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस 6 है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ कि मेरे पास हाइपोटेनियस है बेसिकली ओ ए, ये मेरे पास हाइपोटेनियस है। तो ओ ए का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ जाएगा मैयर ओ एम, इसका स्केयर और प्लस साथ आ जाएगा मैयर ए बी, सॉरी ए एम। ठीक है, तो तमाम की तमाम वैल्यूज पुट करते हैं। ओ ए कितना है मेरे पास जी 6, तो मैंने लिखा रेडियस 6 है। मैयर ओ एम जो था वो हमने फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। और प्लस ए एम कितना था अभी निकाला, और वो है 5, और उसका 5 का स्केयर। तो 6 का स्केयर लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 36। तो ये आ गया 36 इज इक्वल टू मैयर ओ एम, ओ एम का स्केयर और प्लस के आ गया 25। 25 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू क्या आ गया मैयर ओ एम होल स्केयर, मैयर ओ एम, और इस ओ एम का क्या हो जाएगा होल स्केयर। तो 25 में से 36 हमने माइनस किए तो आंसर आया 11। तो 11 इज इक्वल टू मैयर ओ एम और इस ओ एम का स्केयर। अब मुझे क्या करना है, ओ एम कंप्यूट करना था, तो मैं क्या करूँगा स्केयर रूट ले लूँगा। तो यहाँ लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ले लिया। तो ये आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 11 इज इक्वल टू मैयर ओ एम और इस मैयर ओ एम का स्केयर, और इधर भी स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे 11 का जब स्केयर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3.32, और साथ लिखूंगा सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैयर ओ एम। तो फिर क्या जवाब दिया हमने, हमने ये देखा कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कॉर्ड का सेंटर से वो कितना है 3.32। तो लिखेंगे सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, perpendicular distance from center is 3.32 सेंटीमीटर। तो ये जी हमने डिस्टेंस निकाला किसका, कॉर्ड का सेंटर से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्कल अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड ए बी, इफ मैयर ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट आफ्टर बाइसेक्टिंग। तो क्वेश्चन बड़ा क्लियर है हमारे पास कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, और वो कॉर्ड कितना है हमारे पास, उसकी लेंथ है जी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो ये ड्रॉ करता हूँ कि असल में मेरे पास जो सारी स्टोरी है वो स्टोरी है क्या। यहाँ मेरे पास सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जी सर्कल के सेंटर ओ से, इसका नाम मैं ए रख लेता हूँ, इसका नाम मैं बी रख लेता हूँ, और ये मेरे पास मिड पॉइंट एम है। और टोटल जो ए बी है वो मेरे पास कितना है जी 12 सेंटीमीटर। तो मुझे पूछा गया है जी आप बताएं कि जो हर एक सेगमेंट होगा उस सेगमेंट की लेंथ क्या होगी। तो हमें पता है क्लियरली कि ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब ये क्यों 6 6 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से सर्कल किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो यही वाला हम आंसर यहाँ देंगे। मैं लिखने जा रहा हूँ आंसर इसका कि मेरे पास रीज़न क्या है, मैं लिखूंगा since perpendicular from the center, perpendicular from the center to chord, bisect the chord। कि जब भी हम क्या करते हैं सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो सो इसका मतलब ये हुआ लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट
इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ मैयर ए बी। तो मेरे पास आ गया 1/2 और ए बी कितना था 12, तो ये आया जी 6 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज इक्वल टू क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को ज़रा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।